के अगले दिन कालनेमी के राक्षसों द्वारा वहां पर हमला किया जाता है, जिसका बड़े ही बहादुरी से सामना करते हैं राजा दुष्यंत और उन्हें खदेड़ते हुए जंग भी जीत लेते हैं। और इस तरह से ऋषि मुनियों का यज्ञ पूरा होता है और फिर से एक बार राजा दुष्यंत का सत्कार किया जाता है। खैर, अब इस तरफ आश्रम में शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है और यही नहीं, राजा दुष्यंत भी शकुंतला को मिस कर रहे हैं। अब एक रात शकुंतला अपने दिल की बात एक मायावी पत्ते पर लिखती है, जिसके बाद वो पत्र राजा दुष्यंत पढ़ लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये एक दूसरे से भगवान को साक्षी मानकर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन इस बात को गुप्त रखते हैं। अब एक दिन महर्षि कण्वा अपनी तपस्या पूर्ण करके आश्रम वापस लौटते हैं, जहाँ शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में उन्हें सब सच सच बता देती है। वहीं दूसरी ओर राजा दुष्यंत को भी महल में वापस लौटना था, इसलिए वो शकुंतला से शादी करके जल्द ही उन्हें अपने महल ले जाने का वादा करता है और जाते वक्त उसे अपनी याद के खातिर अपनी अंगूठी देता है, जिससे हमेशा शकुंतला उसकी यादों में रहे। अब इस तरफ शकुंतला की कई बातों को मानकर महर्षि कण्वा भी उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे शकुंतला काफी खुश होती है और इसी बीच वो गर्भवती भी हो जाती है। अब एक दिन उस आश्रम में महर्षि दुर्वासा की एंट्री होती है, जो स्पेशली अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका क्रोध इतना भयंकर होता है कि देवता भी कांप उठते हैं। अब वहां मौजूद शकुंतला की सहेली प्रेमोदा अनुसुया को दुर्वासा के क्रोध के पीछे की कहानी बताती है। कहती है कि एक दिन जब ब्रह्मा और महादेव के बीच कुछ मतभेद हुआ तो उस क्रोध में आकर शिव जी ने रुद्र रूप को धारण कर लिया, जिस वजह से सारे देवताओं को उन्हें नियंत्रित करना नामुमकिन हो गया था। जिसके बाद शिव जी ने इस क्रोध को शांत करने के लिए महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया के गर्भ में अपने क्रोध को पिंड के रूप में स्थापित कर दिया, जिसके रूप में महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। और यही कारण है कि महर्षि दुर्वासा हमेशा क्रोधित रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्वासा इन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और उन्हें श्राप देने लगते हैं, लेकिन अनुसुया का नाम सुनकर उन्हें अपनी माता का स्मरण होता है, जिस वजह से वो इन दोनों को माफ करके निकल जाते हैं। इसके बाद महर्षि दुर्वासा की मुलाकात शकुंतला से होती है, लेकिन बहुत बार आवाज देने के बाद भी शकुंतला उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपने होने वाले पति राजा दुष्यंत के आगमन विधि को देख रही होती है और इसी वजह से उसे महर्षि दुर्वासा की आवाज नहीं आती। इस बात का बहुत क्रोध आने के बाद महर्षि दुर्वासा उसे श्राप देते हुए कहते हैं, जिस प्रेमी की याद में तुम मुझे अनदेखा कर रही हो वो एक दिन तुम्हें भूल जाएगा। इतना कहकर महर्षि वहां से चले जाते हैं और ये सारी चीजें होते हुए उसकी सहेली प्रेमोदा देख लेती है और महर्षि से माफी मांगते हुए अपना श्राप वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन महर्षि दुर्वासा के श्राप में बहुत शक्ति है जो वापस लिया नहीं जा सकता। इसलिए महर्षि उसे इस श्राप का तोड़ बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन उसके प्रेमी को उन दोनों के प्यार की कोई निशानी दिखाई जाएगी तभी उसका प्रेमी शकुंतला को पहचान पाएगा, अन्यथा नहीं। खैर, अब अगले सीन में हम शकुंतला को देखते हैं, जो अपने आश्रम के कुछ साथियों के साथ राजा के महल की तरफ रवाना होने वाली है, क्योंकि वादे के मुताबिक अब उसे राजा दुष्यंत के पास होना चाहिए। इसलिए वो सारे लोग एक जहाज के जरिए महल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां समुद्र के रास्ते के बीच एक तूफान भी आता है, लेकिन वो सुरक्षित महल पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली महल में आने के बाद वो लोग दरबार में पहुंचते हैं, जहां आश्रम के शिष्य महर्षि कण्वा के दिए गए पत्र द्वारा राजा को सूचित करते हैं कि आप ब्राह्मणों की सुरक्षा करने के लिए जब हमारे आश्रम आए थे